हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी के साथ। कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम डेट अनाउंस हो गए दोस्तों। तो उस सिलेबस के अंदर देखो दोस्तों, काफी अहम रोल रहने वाला है साइंस का। तो हम पढ़ेंगे साइंस के टॉप 500 क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ से चीजें बिल्कुल ना के बराबर रहने वाली है दोस्तों। तो अगर चैनल पर नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो। मैं जितना हो सके दोस्तों आपका सिलेबस कवर करवाऊंगा दोस्तों। पूरी कोशिश करूंगा कि आपका हर पार्ट मजबूत बने दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अब अपने टॉप 500 क्वेश्चन की। और अपने जीएस की सीरीज तो चल रही है दोस्तों, उसको भी देख लो, आपके एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले दोस्तों। तो अपने टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है आज से दोस्तों। तो 2-3 वीडियो में जितना भी अपने पास मैटर होगा साइंस का, सब कुछ क्लियर कर देंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो दोस्तों। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। बताओ भाई, जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है। जंतु विज्ञान का जनक हो जाएगा कौन? अरस्तु हो जाएगा। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों लेमार्क, जो कहाँ का था दोस्तों? फ्रांस का था। इतनी सी बात आपको याद रखना है। और टेवी रेनर ये था दोस्तों कहाँ का? जर्मनी का। चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है दोस्तों। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये जितने भी अपने पास मैटर है तो आपको ये रिपीटेड एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। जीव विज्ञान, जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था दोस्तों। किसने समझाया था? याद रखना, किसने समझाया था? लेमार्क ने। चलते हैं दोस्तों आगे। स्पीड से क्वेश्चनों की संख्या काफी है दोस्तों, तो हम लेते हैं चीजों को स्पीड से। चिकित्सा शास्त्र का जनक याद रखना दोस्तों कौन है? हिप्पोक्रेटस। वनस्पति का थियोफ्रेटस याद रखना। रासायनिक विज्ञान का जनक दोस्तों लेवोजियस। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अब आगे। चलो भाई नेक्स्ट। बताओ भाई, इस क्वेश्चन को याद रखना। मानव विकास इतिहास परंपरा से संबंधित विषय एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। चलते हैं दोस्तों आगे। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था दोस्तों किसने? ग्राहम ने। चलते हैं दोस्तों, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था दोस्तों जॉन्स केपलर ने। किसने? जॉन्स केपलर ने दोस्तों। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा बहुत सपोर्ट आप भी दिखाओ दोस्तों, मैं आपके लिए भरपूर मेहनत करने के लिए तैयार हूं दोस्तों। आप भी थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ। चलते हैं दोस्तों। ई बराबर एम सी का समीकरण दिया था दोस्तों किसने? आइंस्टीन ने। चलते हैं दोस्तों आगे। जड़त्व के नियम की खोज किसने दोस्तों? गैलोलियो ने। याद रखना। गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादन कौन? न्यूटन। चलते हैं दोस्तों आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है अपनी। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक दोस्तों डार्विन। याद रखना दोस्तों, डार्विन। प्राकृतिक वर्ण आ जाए तो डार्विन टिक मार देना। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हो जाएगा दोस्तों किसने देता? हुंग्यो डी ब्रिज ने दोस्तों। नेचुरल सिलेक्शन ये हो जाएगा सिद्धांत किसने दोस्तों? डार्विन ने। इतना सा आपको याद रखना दोस्तों। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने। और नेचुरल सिलेक्शन दोनों ही डार्विन ने दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों आगे। आनुवंशिकता के जनक पता होगा आपको, ग्रिगर जॉन मेंडल। और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, किस पौधे का चयन किया था दोस्तों? आपको पता होगा किसको? मटर के। किसके? मटर के। चलते हैं दोस्तों आगे। बताओ नेक्स्ट दोस्तों। आनुवंशिकता के लिए विज्ञान को आनुवंशिकी कहा किसने कहा था दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिक के जनक तो जानते हो दोस्तों आप कि ग्रेगर जॉन मेंडल है, लेकिन आनुवंशिकी किसने कहा था दोस्तों? डब्ल्यू वाटसन ने। ये आपको याद रखना है। चलते दोस्तों। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है दोस्तों किसमें? क्रोमोसोम के अंदर। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने दोस्तों? जोहान्स ने। किसने? जोहान्स ने। याद रखना दोस्तों, जीन अवस्थित होते हैं किसमें? गुणसूत्र में। चलते हैं दोस्तों आगे। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादन बिडल एवं टाटम दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। खून का रंग लाल किस कारण होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन का रंग कैसे होता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में छापो। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है दोस्तों क्या है? लोहा है दोस्तों। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका दोस्तों? प्रोटीन का। किसका है? प्रोटीन का। अगर चीजें आपको अच्छी लगी रही दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों। बताओ भाई, खून का धक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग से शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम दृष्टिकोण से। हिपेरिन काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। हिपेरिन को नोट कर लो। हिपेरिन नामक प्रोटीन उत्पादक होता है दोस्तों। कौन करता है दोस्तों? याद रखना, कौन करता है? यकृत करता है। कौन करता है दोस्तों? यकृत करता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। रक्त का धक्का जमने में सहायक है प्लेटलेट्स। कौन है? प्लेटलेट्स दोस्तों आपको। चलते हैं दोस्तों आगे। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन फर्जी का नहीं है।
बताओ भाई, रक्त का धक्का जमने में सहायक है कौन सा विटामिन है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विटामिन के। विटामिन के दोस्तों, क्या विटामिन के आपको याद रखना है। चलते दोस्तों प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है दोस्तों किस में होती है दोस्तों? प्लीहा के अंदर होती है दोस्तों। रुधिर का तरल भाग होता है दोस्तों, रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा होता है, ये बात आपको याद रखना है। रुधिर का तरल भाग दोस्तों प्लाज्मा होता है दोस्तों। आपके पास टाइम कम है तो दोस्तों आप इसको स्पीड से भी देख सकते हो। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, याद रखना दोस्तों। रक्त का कितना प्रतिशत? 55% भाग प्लाज्मा होता है। कितना? 55%। रक्त का धक्का जमने में विटामिन कौन सा दोस्तों? तो आप बोल सकते हो सर के। प्लेटलेट्स की मृत्यु, प्लीहा, रक्त का तरल भाग, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में रक्त कितना होता है दोस्तों? 55% होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है दोस्तों? प्लाज्मा ही होती है, प्लाज्मा ही होती है दोस्तों। तो प्लाज्मा के 3-4 क्वेश्चन हो गए ना दोस्तों। यहाँ रुधिर का तरल भाग होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में रक्त कितना होता है? तो आप बोल सकते हो सर 55% होता है। और पदार्थ की चतुर्थ जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं क्या? प्लाज्मा दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों। रक्त में पाई जाने वाली धातु है दोस्तों कौन सी? लोहा है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों चीजें अच्छी लग रही हो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अपने जीएस की क्लास भी चल रही है दोस्तों, उसको भी आप देख सकते हो। आपके एग्जाम में काफी हेल्प करने वाली है और उसमें भी टॉप क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान के, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। भाई ब्लड बैंक कहलाता है दोस्तों, याद रखना। ब्लड बैंक का क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है दोस्तों। ब्लड बैंक प्लीहा दोस्तों, ब्लड बैंक प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको दोस्तों? प्लीहा को। किसको? प्लीहा को। बताओ भाई, ब्लड बैंक रक्त को सुरक्षित रखा जाता है दोस्तों, याद रखना। माइनस कितना? 40 फ़ारेनहाइट पर दोस्तों। रक्त समूह होते हैं दोस्तों, रक्त समूह होते हैं 4 होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है दोस्तों। सर्वदाता होता है दोस्तों, ओ होता है। और सर्वग्राही होता है दोस्तों, ए बी होता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। देखो आर एच फैक्टर से संबंधित आर एच की बात हो ना दोस्तों, आर एच आज, तो आर एच की बात हो दोस्तों तो उसमें टिक मारना किस पे? रक्त पे। किस पे? रक्त पे। अब चलते हैं दोस्तों, आर एच की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आर एच फैक्टर की खोज करता लैंडस्टीनर और विनर। लैंडस्टीनर और विनर है दोस्तों। रक्तचाप नियंत्रण करता है दोस्तों, कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि, याद रखना दोस्तों। चलते हैं आगे। रक्त को शुद्ध करता है कौन दोस्तों? वक्र करता है। कौन करता है? वक्र करता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलते हैं स्पीड से दोस्तों। केवल हम पढ़ाई की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आपका टाइम 1-1 मिनट कीमती है दोस्तों, तो जितना भी अपने पास मैटर है उतना हम समेटेंगे दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। मैं जितनी आपकी हेल्प हो सके दोस्तों उतनी हेल्प करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका कम टाइम में सब कुछ रिवाइज करा दूं जीएस का पोर्शन दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। मूत्र का निर्माण होता है किसमें दोस्तों? वक्र में। वक्र का भाग होता है दोस्तों, भार होता है, सॉरी भार होता है, ये याद रखना दोस्तों। ये होता है 150 ग्राम, 150 ग्राम। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टिक मारते चलो दोस्तों, जिस पर हम टिक मारेंगे उसको नजर में रख लेना दोस्तों, क्योंकि उसके चांस बन जाते हैं अधिकतर। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। जिसके इंपॉर्टेंट लगा दो दोस्तों उसको नोट कर लो। चलते हैं दोस्तों आगे, और को वर्बली देख सकते हो आप। चलो भाई, रक्त का विलयन है। रक्त का विलयन दोस्तों क्या? सार है। रक्त का पीएच जानते होगे दोस्तों, 7.4 है। रक्त मापने वाला यंत्र होता है, इस पे ग्नोमीटर होता है दोस्तों, इस पे ग्नोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिचरण तंत्र का अध्ययन किया था दोस्तों विलियम हार्वे ने। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे दोस्तों। आरएच को याद रख लेना और रक्त परिसंचरण को याद रख लेना, आरएच और रक्त परिसंचरण। चलते हैं दोस्तों आगे। शरीर से हृदय की और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिना वाहिनी कहलाती है दोस्तों, याद रखना। सिरा कहलाती है। अब देखो इसको याद कैसे करोगे? एस एच एस, एस एच एस। देखो शरीर से हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर ले जाती है, कौन ले जाती है दोस्तों? तो याद रखना सिरा, एस एच एस। ऐसे याद रख सकते हो दोस्तों, एस एच एस। तो एस से हो जाएगा दोस्तों सिरा और ये हो जाएगा हार्ट। कौन ले जाते हैं दोस्तों? एस से हो जाएगी वापिस क्या? सिरा। और एस एस डी, एच एस डी दोस्तों। तो हृदय से दोस्तों क्या हो जाएगी? रक्त धमनी से हो जाएगी ये डी। तो ये डी से ये इसका कंपैरिजन कर लेना दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आगे, ये ट्रिक है दोस्तों। चलो आगे दोस्तों। हृदय की धड़कन का नियंत्रित करती है दोस्तों, पेसमेकर करती है। जराविक क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट कर लो दोस्तों। जराविक क्या है दोस्तों? याद रखना दोस्तों। जराविक सेवन क्या है? सॉरी, कृत्रिम हृदय है, कृत्रिम हृदय दोस्तों। चलते हैं दोस्तों। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रक्त करता है। कौन करता है? रक्त करता है दोस्तों। कौन करता है? रक्त करता है। आपको इतनी सी बात याद रखनी है दोस्तों, कौन करता है परिवहन? तो आप बोल सकते हो सर रक्त करता है। चलते हैं दोस्तों आगे। भाई पित्त होता है पीले हरे रंग का सारीय द्रव्य दोस्तों। पित्त का मान होता है दोस्तों 7.7। कितना? 7.7। चलते हैं दोस्तों आगे।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। पित्त स्रावित होता है दोस्तों यकृत द्वारा, कहाँ पर, यकृत द्वारा तो होता है दोस्तों। तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है दोस्तों, भविष्य के लिए भंडारित रहता है क्या, विटामिन ए रहता है। और कहाँ रहता है दोस्तों, यकृत के अंदर रहता है, विटामिन ए इंपॉर्टेंट है। पित्त जमा होता है दोस्तों कहाँ होता है, पित्ताशय के अंदर। कहाँ होते हैं, पित्ताशय के अंदर। चलते हैं दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रोग होता है दोस्तों कुत्ते के काटने से, इतना सा पता होगा दोस्तों। हाइड्रोफोबिया रोग है दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों, विषाणु जनित, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। चलते हैं दोस्तों, विषाणु की खोज इवानोविस्की, इवानोविस्की ये भी इंपॉर्टेंट है। इवानोविस्की विषाणु का अध्ययन होता है वायरोलॉजी। चलते हैं दोस्तों, जिसके इंपॉर्टेंट लगाओ दोस्तों उसको रट लेना क्वेश्चन को। रानीखेत बीमारी फैलती है दोस्तों वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग होता है दोस्तों विषाणु के कारण। और कवकों का अध्ययन होता है दोस्तों माइकोलॉजी, और सेवकों का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है दोस्तों सेलुलोज की। जीवाणु की खोज की थी किसने दोस्तों, ल्यूवेन हाक ने। किसने की थी, ल्यूवेन हाक ने। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ल्यूवेन हाक। बताओ भाई, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें, टॉस में। और ध्वनि सबसे धीमी होती है किसमें दोस्तों, सबसे धीमी किसमें होती है, ये भी याद रखना। अगर सर्वाधिक याद रखो दोस्तों तो धीमे भी याद रखना। सर्वाधिक होता है टॉस के अंदर, और धीमे की बात हो दोस्तों तो वो होता है क्या, हवा के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे, ध्वनि की चाल होती है दोस्तों, ध्वनि की चाल होती है 700 मील प्रति घंटा। चलते हैं दोस्तों आगे, वायु है क्या है दोस्तों, वायु गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण, गैसों का गैस में विलीन, गैसों का गैस में विलीन, आपको याद रखना है। बताओ भाई, हवा में ध्वनि का वेग होता है दोस्तों 332 मीटर सेकंड होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट, इसको रट लेना दोस्तों क्वेश्चन को। हवा, इसके बारे में काफी बार पूछा जा चुका है। ध्वनि तीव्रता की इकाई है दोस्तों डेसिबल। क्या, डेसिबल हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, डेसिबल। चलते हैं दोस्तों आगे, हवा का वाष्प घनत्व होता है दोस्तों 14.4 होता है। चलते हैं दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों, तो याद रखना किसका है दोस्तों, दूरी का मात्रक है। किसका, दूरी का मात्रक है। चलते हैं दोस्तों आगे, चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन की संख्या काफी रहने वाले, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। जितना भी मैटर है अपने एग्जाम ओरिएंटेड है, और आपको एग्जाम में काफी हेल्प करने वाला दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.6 10 की घात दोस्तों 12 या 15, 12 या 15। चलते हैं दोस्तों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है दोस्तों क्या, पारसेक। क्या होती है, पारसेक होती है। जड़ों के रूप में रूपांतरित है मूली और गाजर। तने के रूप में आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है किसमें पाई जाती है, मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। इतना सा आपको याद रखना, मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। चलते हैं दोस्तों आगे, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है दोस्तों पिट्यूटरी। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है दोस्तों, वंशानुगत, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाएगा अधिकतर, काफी बार दोस्तों ये पूछा गया है, तो चांस बन जाते हैं ये आ सकता है दोस्तों। प्रमुख वंशानुगत रोग है दोस्तों, वर्णाधानता और हीमोफीलिया। ये याद रखना। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णाधानता का वर्णन किया था किसने, हेयरसेन ने किया था। कब किया था, 1876 के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे, एक वर्णदाता व्यक्ति के पहचान करने की क्षमता नहीं होती दोस्तों, हरा और लाल याद रखना दोस्तों। एच और आर को मतलब हरा, और रेड मतलब लाल। तो भाई, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों थायराइड ग्रंथि। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलते हैं दोस्तों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं दोस्तों, कवक और शैवाल। लार में पाए जाने वाला एंजाइम, बताओ भाई, लार में पाए जाने वाला इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों, क्या हो जाएगा, टाइलिन। प्रोटीन का पाचन होता है दोस्तों छोटी आंत के अंदर। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है किससे, मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है दोस्तों छोटी आंत, ये याद रखना दोस्तों। छोटे, जिसको इंपॉर्टेंट लगा दिया दोस्तों उसको रट लो। लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है दोस्तों टाइलिन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं आगे, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, टांग के अंदर। भोजन पचाने में सहायक है दोस्तों एंजाइम की रचना होती है दोस्तों एमिनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल के अंदर, पाचन में बदल जाते हैं दोस्तों। HCl होता है पेट के अंदर, तो आप बोल सकते हो सर होता है, जो आपके भोजन को पचाने में सहायक है दोस्तों। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है दोस्तों, क्या हो जाएगा, माल्टोस। चलते हैं दोस्तों, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या काफी बार पूछा जा चुका है, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन काफी बार सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी स्कोर दे जाते हैं दोस्तों। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है दोस्तों क्या, प्रोटीन से। याद रखना, प्रोटीन से। किससे,
प्रोटीन से। चलते हैं दोस्तों आगे। हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसा हुआ था, जिसमें गैस के बारे में पूछा जाता है दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलते हैं दोस्तों आगे। काला हरा काला शीशा दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों? काला हीरा को बोलते हैं कार्बोनेडो और काला शीशा को बोलते हैं ग्रेफाइट। चलते हैं दोस्तों जीवन रक्षक हार्मोन एड्रेनल, याद रखना दोस्तों। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है दोस्तों पत्तियों का रंग हरा। चलते हैं दोस्तों क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग होता है दोस्तों पीला होता है। चलते हैं आगे। कैरोटीन के निर्माण में कारण पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु दोस्तों मैग्नीशियम वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है दोस्तों किससे? प्रकाश से। संश्लेषण द्वारा पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया दोस्तों होती है क्या? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, याद रखना दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा फाइनल क्वेश्चन, CO जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ दोस्तों। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दो यार। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।